ایسی شرح آپ کے درمیان سے گزر رہی ہے کہ جس میں توبہ و استغفار کے علاوہ مولانا متقیان کا ذکر ہم لوگوں کو کرنا ہے، اور ان ایام کا یعنی آج سے لے کر کے 31 تاریخ تک بہت زیادہ احترام بھی کرنا ہے، اور آپس میں رہن سہن میں یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم غم میں ہیں، یہاں تک کہ آپ ایسے عالم میں باہر نکلیں، اپنے دکان پر جائیں، مارکیٹ میں جائیں کہ آپ سے خود آپ کے دوست احباب سوال کریں کہ آپ کا 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں چہرہ اترا ہوا ہے اور آپ کے لبوں پر کہیں سے مسکراہٹ نہیں آ رہی ہے، آپ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں، تب ان کو بیٹھا کر کے آپ پورا شہادت کا واقعہ سنائیں اور بتائیں کہ ایسے ایسے رسول اللہ کے بھائی اور داماد اور شہزادے کے شوہر علی ابن ابی طالب ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، یہ حادثہ ہوا۔ تو یہ بھی بہت اچھی تبلیغ ہے، بہت بہترین تبلیغ ہے، کیونکہ الحمدللہ اب ایسا دور آ گیا ہے کہ تھوڑا سا بھی حالات بدلتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں، مثلا کالا لباس کیوں پہنا ہے، اتنے اچھے ایام چلے جو کہ شب قدر یقیناً بہت اہم ایام ہیں یہ پوری کائنات میں، لیکن ہم سوگوار ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو مولا کی محبت میں مصیبت میں ڈالے ہوئے ہیں اور مجلس وغیرہ کر رہے ہیں، تو یقیناً جب آپ سنائیں گے تو اس کا اثر پڑے گا اور سامنے والا سوچنے میں مجبور ہوگا کہ آخر پنجتن کو ہم بھی تو مانتے ہیں، اہل بیت کو ہم بھی تو مانتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ حالت کیوں نہیں ہے اور انہی کے پاس یہ حالت کیوں ہے؟ صلوات دے اور یہ تک وعدہ بھی کیا تھا کہ مجالس میں بھی انشاءاللہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں سوال کیے جاتے ہیں ان کو بھی پیش کیا جائے، لہذا پہلے ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرتے تاکہ سال ثواب بھی ہو جائے۔ ایک بچے نے سوال کیا، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، چھوٹا بچہ ہے 6-7 سال کا 8 سال کا، لیکن اس نے مسئلہ پوچھا تو یہ ہمارے سب کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا وضو کرنے کے بعد
जो हम लोग इफ्तार खा लेते हैं फिर इफ्तार के बाद नमाज में खड़े हो जाते हैं, क्या वज़ू नहीं टूटता? हमने कहा माशाल्लाह ये बचपने में ये अच्छा सवाल है आपका। तो उसको हमने बताया कि वज़ू तोड़ने की कितनी चीज़ें हैं, उसके अलावा मकरूह हो जाएगा या मतलब एहतियात नहीं है, लेकिन वज़ू नहीं टूटेगा। मतलब वज़ू के लिए है कि हमने वज़ू कर लिया, वज़ू करने के बाद नींद आ गई, ऐसी नींद आ गई कि आँख और कान पर एकदम हमारा जो है अब कुछ रहा नहीं, आँख बंद हो गई और कान से कुछ सुनाई नहीं देना। इसको कहते हैं नींद गालिब, यानी गालिब ऐसे नींद आई कि अब कुछ न सुनाई दे रहा है, जाहिर तौर पर थोड़ी आँख खुली भी तो दिखाई दे रही, इसको कहते हैं नींद। तो इससे वज़ू टूट जाता। या ऐसी बेहोशी और मस्ती आई कि पता ही नहीं कि आदमी है कहाँ, बेहोश हो गया या एकदम झूम रहा है, कुछ मीठा वगैरह तरह खा लिया कि अब उसको जो है पता ही नहीं चल रहा है, तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। उसके बाद फिर पेशाब करने चला गया, उससे वज़ू टूट जाएगा। या बैतुल खला चला गया, उससे वज़ू टूट जाएगा। या रिया खारिज हो गई, उससे वज़ू टूट जाएगा। या जनाबत वाक़ हो गई, चाहे जनाबत वाक़ हो जाए या किसी भी तरह से वो ऐसी चीज़ निकल आए जिससे बदन में सुस्ती पैदा होती है और उसको मनी कहा जाता है, तो ऐसी सूरत में वज़ू टूट जाता है। ये तो हो गया मर्दों के लिए। औरतों के लिए कुछ मसला ज़्यादा है। मतलब औरतों में जो है आप पढ़ा लीजिए है इस्तिहादा, निफास, तो ये जो 7 चीज़ें हैं वज़ू तोड़ने की बस यही है। उसके बाद में निकले मतलब कोई जानवर देख लिया, नजीज जानवर देख लिया, या मार्केट से गुजरे कोई औरत सामने पड़ गई, ये सब देखने से वज़ू नहीं टूटता है। अलबत्ता एहतराम वज़ू में इससे बचना चाहिए। सलवात भेजे आप बच्चे ने आपके यहाँ पूछा था, उनका बच्चा बड़ा अच्छा लगा, मसला पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए, इसमें बहुत से राज छिपे रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। दूसरे ये कि जिस आय मुबारका बैठ चले बहुत लंबे नहीं चुके अल्हम्दुलिल्लाह आमाल भी करके बैठे हैं। और दूसरे ये कि आजकल ऐसे अय्याम चल रहे हैं कि आम दिनों में अब 1.25 घंटा पढ़ें और आजकल 20 मिनट पढ़ें, दोनों बराबर है। सलावत भेजे सवाब के लिहाज से जो अपनी खास मजलिसें हैं वहाँ पर ये फार्मूला लागू नहीं होगा। मसलन आप अभी 20 मिनट सुनते चले आ रहे हैं, 20 तारीख को गए वाह 1 घंटा पढ़ दिया, अभी तक तो 20 मिनट या 21 तारीख, तो वो मजालिस अलग है। सलवात भेजा आप। यहाँ पर जो हुक्म हुआ है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले ज़िक्र से सवाल कर लो अगर तुम नहीं जानते। तो यहाँ पर हमारे पास रिवायतों में है, सबसे पहले मासूमीन अलैहिस्सलाम मौलाना मुत्तकियान हमारा इमाम पंजतन पाक, और पंजतन पाक के अलावा अल्लाह ताला ने फिर जिसको इजाज़त दिया, इजाज़त यानी जो उनके रास्ते पर चलते हुए मुस्तहिद हैं, आयतुल्लाह हैं, आलिम दीन हैं, उनसे भी अपना मसला पूछ सकते हैं। लेकिन बदरजे औला चाहता मासूमी ने, आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो फरमाया है तो ये नहीं कहा फसलू यानी आप लोग पूछ लो। जब उसने कह दिया फसलू तो अब जिन्नात भी मसला पूछ सकता है, हैवान भी मसला पूछ सकता है, जानवर भी मसला पूछ सकता है, ये हवाएं भी मसला पूछ सकती है। तो जब सबको हुक्म है तो अब इमाम भी ऐसा आम होना चाहिए जो जानवर की आवाज़ जानता हो, हवा की आवाज़ जानता हो, जिसका तसल्लुत फिदा पर हो, जिसका कब्जा सारी कायनात पर है। अकली तौर पर यानी इसमें रिवायत और वो देखना नहीं, जब हुक्म है तो हुक्म सबको है। और हमको मालूम है कि सब इबादत कर रहे हैं, जिन्नात भी इबादत कर रहे हैं, इंसान भी इबादत कर रहे हैं। कुरान की आयत भी है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को नहीं पैदा किया लेकिन वो मेरी इबादत करे। तो पता चला जिन्नात भी मसला पूछने आते थे। और अगर इमाम अली के अलावा, मौलाए कायनात या चाहता मासूमिन के अलावा कहीं पर और जिन्नात आ जाए तो वो तो भाग निकलेगा। तो अकली तौर पर एक इसके लिए मासूम का होना जरूरी। कोई बहुत से ऐसे मसाइल हैं कि बाकायदा इमाम ने रोका, मौलाना मुत्तकिया ने कहा भागो मत भागो मत, ये जिन्नात पे जो हमारी बारगाह में मसला पूछने आ रहा है। सलवात भेजा
जिन्नात है जो हर चूंकि जिन्नात की तारीफ ये की गई है, अल जिन्नातो या अल जिन्नो यतशक्कलु बिअश्कालिल मुख्तलिफा हत्तल कल्ब वल खिंजीर। जिन्नात उसे कहते हैं जो हर शक्ल में आ सकता है, यहाँ तक कि नजीब जानवर बन के कुत्ता भी बन के आ सकता है। सलवात भेजा। लेकिन मलक फरिश्ता हर सूरत में आ सकता है, नजीब जानवर बन के नहीं आएगा। ये बाकायदा तारीफ हमारे पास। लिहाजा अकली तौर पर साबित हुआ कि यहाँ जो कहा गया फसअलू, सबसे पहले अली से पूछा जाएगा, हसन से पूछा जाएगा, हुसैन से पूछा जाएगा, अहले बैत से पूछा जाएगा, चाहता मानतो हुई से पूछा जाएगा, उसके बाद जो उनके रास्ते पर चलना है। अच्छा माशाअल्लाह, जब यहाँ तक बात आ गई है तो एक जुमले पर और गौर कर लिया जाए, क्योंकि ऐसी समय है कि इसमें तफसीर अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कि पूरे कुरान मजीद में 2 मरतबा आया है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला, 2 जगह सूरह नहल में, सूरह अंबिया में 2 जगह पर आया है। आखिर ये 2 जगह क्यों आया? क्योंकि अल्लाह ताला एक ही दफ़ा कह देता काफ़ी हो जाता। तो अब हम कैसे साबित करें कि जब अल्लाह ताला ने यहाँ पर सवाल कायम किया है तो इसकी दलील भी मौजूद है, इसका जवाब भी मौजूद। माशाअल्लाह, चूँकि ऐसी समय चल रही है कि मौला का जिक्र हो रहा है, तो मौला का एक जिक्र जो बार बार आप फरमाते थे, ये फरमाते थे सलूनी सलूनी क़ब्ल तफ़क़िदूनी, पूछ लो कब्ल इसके कि तुम मुझे खो डालो। तो कुरान ने 2 मरतबा का फसअलू फसअलू, और उसके रहबर ने 2 मरतबा का सलूनी सलूनी, न 3 दफा कहा न 4 दफा कहा। ये सलवात भेजा। कुरान ने दावा पेश किया है तो अहले बैत ने, मौला ने फरमाया कि सलूनी सलूनी। देखिए 3 दफा नहीं आया, सलूनी 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 3 दफा भी कह सकते, सलूनी 1 दफा भी कह सकते, लेकिन आपने फरमाया पूछ लो। और इसमें जो लफ्ज़ काबिल गौर है वो ये है कि मौला ने ये नहीं फरमाया कि पूछ लो कब इसके कि हम तुम्हारे दरमियान से चले जाएं, हम मर जाएं, हमको मौत वाक़ई हो जाए। क्या फसाहत है, क्या बलागत है, हमारी जानें कुर्बान हो जाए मौला की फसाहत पर। ये फरमा कि पूछ लो कब इसके कि तुम मुझे खो डालो। यानी अली को मालूम है कि इमाम मासूम उसे कहा जाता है जब तक उस तक तलवार न पहुँचे, जब तक उसके जहर न पहुँचे, उसको मौत वाक़ई होने वाले। आप कहेंगे दलील क्या है? इसलिए कि एक इंसान पूरे एहतियात के साथ अगर जिंदगी गुजार रहा हो तो न उस तक बीमारी पहुंचती है न जल्दी मौत। पुराने जमाने में आप देखें अंबिया की उम्र 1000 साल 12 साल की थी, इसलिए कि उनसे ज्यादा एहतियात कोई नहीं करता था। पानी भी उतना ही पीते थे जितना हुक्म है, खाना भी उतना ही खाते थे जितना हुक्म है। सलवात भेजा। को जो मौत वाक़ई हुई उन तक या जहर पहुंचा या तलवार पहुंची, फिर आपके जहन में आ रहा होगा। फिर बीमार तो पड़ते थे, रसूल खुदा भी पड़े, मौला कायनात भी पड़े। तो याद रखें बीमारी जरूरी नहीं कि ज़्यादा खाने पीने से हो, बीमारी के लिए कि ज़्यादा हमो गम हो जाए तब भी बीमारी आ जाती है। अली से बढ़ करके किसने मुसीबत उठाया? अहले बैत से बढ़ करके किसने? जो कि बीमारी के लिए जरूरी कि इंसान के बदन में बीमारी लग रही थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा खाना खा रहा होगा, बहुत ज़्यादा इतने पानी पी लिया होगा, बहुत ज़्यादा दुनिया को इस्तेमाल नहीं, बहुत ज़्यादा हमो गम आ जाए, बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाए, बहुत बड़ी आफत आ जाए, बहुत बड़ी बला आ जाए, बहुत ज़्यादा आफत और बलियात में रहे तो इंसान के बदन में कहीं न कहीं से बीमारी जाहिर हो जाती है। तो अहले बैत को जो बीमारी आती थी खाने पीने की वजह से नहीं, इतनी मुसीबत में डाल दिया गया था। उसके बाद तीसरी दलील जो माशाल्लाह देखिए आप रज़ा सल्लल्लाहु बता रहे हैं कि मजलिस पूरी दुनिया में जा रही है, तो बड़े बड़े उलमाए किराम तायीद कर रहे हैं बैठे हुए ईरान से बात है। सलवात भेजे आप। आज ये मौलाना का आया सुबह फोन इलाहाबाद की तरफ से कि वो शुक्रिया, हम इतना अच्छा बयान दे रहे हैं कि आपका सुन करके हम जा करके पब्लिक पे फिर से बयान करते हैं। सलवात भेजे आप। मौला के फदाइल की बात चल रही है तो इसमें अगर चूंकि दलील होना चाहिए
کہ مولا فرما رہے ہیں کہ تم مجھے کھو ڈالو، میں مرنے والا نہیں ہوں، میں جانے والا نہیں ہوں۔ آخر اس کی دلیل کیا ہے کہ امام نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ جب تک تمہاری تلوار نہیں پہنچے گی علی یہاں سے ہٹنے والا نہیں ہے، جب تک کہ تمہاری طرف سے زہر نہیں ملے گا تب تک جو ہے علی یہاں سے جانا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے جتنے امام تھے جہاں جہاں تلوار اور زہر پہنچا ہر امام دنیا سے چلا گیا، 12ویں امام تک کسی کی پہنچ نہیں ہے، نہ تلوار پہنچی ہے نہ زہر پہنچا، ابھی بھی ہمارا امام زندہ ہے۔ محمد وعجل فرجہ۔ آپ دماغ دمائی سے ممبر کی عطا بھی بیان کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ ممبر کی عطا یہ ہے کہ جب یہ دلیل میں نے قائم کیا تو بہت پسند آئی، کیونکہ ذہن میں سوچتے سوچتے یہ دلیل آئی کہ امام زندہ ہے اور وہاں تک ابھی کوئی نہیں پہنچ پایا۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا آیت اللہ باقر الصدر صاحب درسی کتاب دی ہے، اس میں انہوں نے یہ دلیل دی اپنے کا وہاں، یعنی یہاں کا ممبر بھی اتنا اونچا ہے کہ ہماری دلیل ایک آیت اللہ کی فکر سے جا کے ٹکرا رہی۔ ایک صلوات بھیجا تو امام نے جو جملہ رکھا تف کے دنی تم مجھے کھو ڈالو، اللہ اکبر، کتنا بڑا درجہ دیا ہے۔ اور یقین جانیے جیسا کہ ابھی عرض کیا ہے اور آج کی مجلس اسی احترام پر بہت زیادہ بحث کو نہیں آگے بڑھانا ہے، جیسا بھی عرض کیا کہ 3-4 دن ہم احترام بہت زیادہ کریں، کہیں سے ہمارے لبوں پر مسکراہٹ نہ لے پائے، کہیں پر ہم کسی کو مبارکباد، حالانکہ بہت اچھی شب ہے، ایسی شب ہے، لیکن ملعون نے خدا اس پر لعنت کرے، چاہے جو ہے قاتل جس نے زاہد کو قتل کیا یا جس نے پورا ہموار کیا راستہ، چاہے فقیر شام ہو یا چاہے کوئی اور ہو۔ ایک صلوات بھیجا راستہ ہموار کی تھی کہ بجا سے علی کی قوت، علی کی طاقت، جب تک کہ حکومت شامل نہ ہو جائے۔ باقاعدہ حکومت نے منصوبہ بنایا اور کیا دماغ چلایا، آپ یہ دیکھیے کہ باقاعدہ منصوبہ ایسا بنایا کہ اس کے دامن پر کہیں سے کوئی دھبا نہ آنے پائے، کہ 3 آدمی تھے، انہوں نے جو ہے جا کر کے مکے میں یہ عہد کیا خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے کہ 3 لوگوں سے بہت زیادہ لڑائی ہو رہی ہے، لہذا تینوں کو مار دیا جائے۔ ایک چلا گیا مصر، ایک چلا گیا شام، ایک چلا آیا کوفہ۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تینوں نے منصوبہ کیا تو کیا ایک ہی کمزور نکلا علی جس کو مار دیا، دوسرا کہاں بھاگ گیا، تیسرا کہاں بھاگے؟ صلوات بھیجا صاحب مصر پہنچا تو اس دن وہ آیا نہیں نماز پڑھانے، عمرو بن عاص نماز پڑھانے آئے نہیں، لہذا وہاں پر وہ ناکام ہو گئے، نہیں مار پائے۔ دوسرا آدمی آیا تو اس کو مار کے چلے آئے، حالانکہ بنائی ہوئی تاریخ ہے تاکہ کہیں سے پتہ نہ چلے کہ منصوبہ بنا کیسے۔ اور جب وہاں مارنے کے لیے گئے تو امیر شام کی ہیبت ایسی تھی کہ ڈر کے مارے سر پر نہیں مارا، دماغ کو مار دیا، تھوڑا سا ان کے جو ہے پیر پر لگی چوٹ پر۔ 2 جگہ تو یہ بہانہ کیا، تیسرا یہ تو پتہ چلا کہ یہ منصوبہ بنایا ہے کہ سب کو شامل کر دو تاکہ کسی کا نام نہ آنے پائے، حالانکہ یہ منصوبہ ہے فقیر شام کی طرف سے کہ علی کو مار بھی دیا جائے، حکومت پر دھبا بھی نہ آنے پائے۔ لوگوں نے سہارا دیا ہے، اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جب کوفے میں آیا ہے تو اشعث کندی نے سہارا دیا، اور اشعث بڑا خطرناک آدمی ہے امیر شام کی طرف سے، جو یہاں پر رہتا تھا، اہل بیت پر نظر رکھتا تھا کہ مولا علی کیا کر رہے ہیں، امام حسن کیا کر رہے ہیں، امام حسین۔ اس نے مدد کیا، باقاعدہ اس نے راستہ بتایا، باقاعدہ وہ مسجد میں آیا اور آنے کے بعد پورا اس نے بتاتا رہا کہ وہ بتاتا رہا کہ ہم جب بتاتے رہے ایسے ایسے تم چلنا، یہاں پر دیکھنا، یہاں پر بیٹھنا، اعتکاف ایسے کرنا۔ تو پتہ چلا ہر طرف سے تو چھپا لیا، لیکن اپنے ایک ایسے آدمی کو لگا دیا کہ جس کی لکیر جا کے مل گئی فقیر شام سے، پتہ چلا منصوبہ وہاں کا ہے، مارنے والا ابن ملجم۔ ایک صلوات بھیجے احترام کر رہے ہیں، آج سے شروع کر دیا ہے اور احترام کریں گے۔ اس کی جزا کیا ہے، اس کے ثواب کی طرف میں اشارہ کر دوں اور بیان کو یہیں پر روک کر کے، چونکہ انشاءاللہ مولا کے فضائل چلتے رہیں گے کہ کتنا زیادہ۔ اور الحمدللہ کل سے آپ کا تھوڑا مجمع بھی پڑھا تو اچھا بھی لگ رہا ہے، جو کل ہی میں عرض کر رہا تھا، چونکہ بہرحال جو تیاری ہے بیان ہے اس میں تو ایک بھی آدمی آئے گا تو ہم کو وہی بیان کرنا ہے، 100 آدمی بھی آئیں گے تو وہی بیان کریں۔ صلوات بھیجا
मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप हजरात इसका एहतराम करें। जमात हो रही, जमात का एहतराम, नमाज हो रही, नमाज का एहतराम, मजलिस हो रही, बच्चों के इसमें खुदा न खास्ता दिमाग में ये ना आने पाए कि हमको बुलाया जाए तो मैं हमने मस्जिद में नहीं बुलाया जाता। मस्जिद में एक इशारा दे दिया जाता है, अक्लमंद दौड़ता हुआ आता है कि जमात न छूटने पाए, जुमा न छूटने पाए, मजलिस न छूटने पाए। अल्लाह ताला की तरफ से दावत मिली हुई है। आम जगहों पर अगर ये जहन में आ रहा है तो हो सकता आ जाए, मतलब ये 40वां है, 40वें में जितना नाम रहता है उतने ही आते हैं, ठीक है, आपका माहौल बना हुआ है, ठीक, वरना उसमें भी ये करना चाहिए कि 40वें में अगर नहीं बुलाया है तो मजलिस में चले जाएं और फातिहा में शरीक होकर वापस चले जाएं। सलावत भेजा यानी ये दहन में नहीं लेना चाहिए, हमको बुलाया नहीं, मर्जी की मजलिस है, 40वें की मजलिस है, नहीं, कोशिश यही करना चाहिए। और इसमें जो माशाल्लाह एहतराम आप कर रहे हैं, उसके एहतराम की जगह क्या है? एक बहुत बड़ा वाकया, लेकिन मैं दरमियान से पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने दुनिया ही में उसको ज़्यादा दिया। एक कासिम नाम का था, ज़्यादा हमारे नौजवान इसको याद रखें। हमको बहुत बुरा लगता है जब ये मजमा ज़्यादा बड़ा हो गया, सवाल कर लिया कि आज मजमा क्यों हो गया? अरे साहब आज घर घर जाके बुलाए थे, कहीं मस्जिद में बुलाया जाता है? एक सलवात भेजना बता। 3 दिन का मौका मिला है, आके तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, गिड़गिड़ा ले, अल्लाह ताला की बारगाह में आहोदारी कर ले, यहाँ दुआ कर ले। यहाँ पर बुलाया नहीं जाता है, ये तो चांस मिला हुआ है, ये तो मौका भी आपने दुआ में पढ़ा है कि परवरदिगारा तूने मुझे मौका दिया है कि शब कद्र तक जिंदा रहूं, तेरा शुक्रिया है कि आज तक हयात दे दिया है, आज तक मौत नहीं आई। हमारा सफर जो चूँकि हमदान का भी एक रास्ता करबला का है, करबला का बॉर्डर पड़ता है, तो हम उधर से भी जा चुके, लिहाजा हमदान में भी एक दौरा किया था और माशाल्लाह 2-3 दिन तक वहाँ रहे, तो बहुत सी चीज़ों को देखा करीब से। तो एक चीज़ जो बहुत करीब से वो बयान में कर दे रहा हूँ। एक देहात है हमदान के करीब, वहाँ पर एक कासिम नाम का लड़का था जो कि बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, यानी उसको खबर ही नहीं थी कि मुहर्रम कब आया कब चला गया, रमज़ान मुबारक कब आया कब चला गया। एक ज़ाकिर ने उसको देख लिया, एक खतीब ने देख लिया, देहात में मजलिस पढ़ने के लिए गए तो देखा कि शहर में घुसने से पहले ये कासिम बैठा हुआ है और नशे के आलम में 3-4 लोग हैं जो ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। अब वो ज़ाकिर घबराया, खतीब घबराया कि रात में 12 बजे मैं मजलिस पढ़ के आ रहा हूँ और अभी ये छेड़ेंगे तो हमको कोई छुड़ाने वाला भी नहीं है, इनको क्या मालूम कि मैं खतीब हूँ, क्या मालूम, चूँकि नशे के आलम में है। बहरहाल बहुत ज़्यादा उन्होंने दुआएं पढ़ी, फिर हिम्मत करके आगे बढ़े कि जो है चलते हैं, देखा जाएगा, थोड़ा बहस मुबासा होगा, बैठ जाएंगे, हालांकि ऐसे लोगों से बुरा ही लगना चाहिए। जैसे ही गए यही कासिम उठा और कहा कि आप कौन है जो इतनी रात में चले आ रहे हैं? फौरन उन्होंने अपना नाम बता दिया, मैं खतीब हूँ हमदान का और फला देहात में मजलिस पढ़ने गया था, क्या तुम्हें खबर नहीं है कि आज 8 मुहर्रम है, अब्बास अलमदार का दिन है? इतना कहना था कि कांपने लगा, हालांकि नशे में था, अब्बास का नाम सुनते ही थर्राने लगा, कांपने लगा। फौरन अपने चेहरे को मार के कहता है कि वाह हो अकबर, हमें नशे में इतना ज्यादा हम अपने आप को दुख कर लेते हैं कि मुहर्रम चला जाता है पता नहीं होता है, इतने अच्छे अय्याम चले जाते हैं। उसके बाद हाथ जोड़ के रोने लगा, कहा कि आगा यकीनन आप मजलिस पढ़ के आए, हमें खबर नहीं थी, वरना हम आके सुनते, अब यही आप वही मजलिस हमको सुना के जाइए। इन्होंने देख लिया अपने जिद्दी तौर पर कह रहा है, आंख से आंसू बह रहा है। कहा बेटा अगर कोई मिंबर होता या कुछ ऐसी जगह होती तो हम मिंबर पर बैठ के पढ़ देते। उसने कहा नहीं आगा, आपको मजलिस सुनाना पड़ेगा, अगर मिंबर नहीं है तो मैं झुक जाता हूँ, अपने दोनों हाथों को टेक देता हूँ, आइए आप बैठिए। बहरहाल इन्होंने देखा कि बहुत जिद्दी तौर पर कह रहा था, सिर्फ मसाइल पढ़ेंगे। कहा ठीक है मसाइल पढ़ो। ऐसा मसाइल पढ़ा कि रोते रोते जमीन पर रोके गया। उसके बाद दूसरे दिन जब मजलिस पढ़ने के लिए गए तो देखा कि वो लड़का गायब है। वो नौजवान ने उसकी दौलत ने कहा कि रात में 12 बजे न जाने किस मौलाना से मुलाकात हुई कि रात ही में उसने अपने घर पर झटका मारा, अपनी ज़ौजा से कहा अब हम तो करबला जा रहे हैं, हमारी इतनी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब माफी होने वाली नहीं है, हम जा रहे हैं अब्बास से माफी। हाँ दे दो, आपके आंख में आंसू सभाए बदल है, आप दुआएं मांगे, अजीब है, ये अजीब
بیت اللہ نے انتظار کیا، جو لفظ پر ہاتھ رکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، قاسم کو مولا نے قبول فرما لیا۔ توبہ کرنا ہو تو علی کے صدقے میں ایسی توبہ کرو، میرا مولا ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے گناہ نے کبیرہ صغیرہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک سورہ فاتحہ